नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज ममता की स्पेशल रसोई में बनने जा रही हैं ये गुजिया की रेसिपी। तो दोस्तों, होली का पर्व नज़दीक आ गया है और होली में गुजिया ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो आज इसी की रेसिपी आप लोगों में मैं शेयर करूंगी। बिना मावा और बिना खोया के भी हम घर पे किस तरह आसानी से ये ज़बरदस्त गुजिया की रेसिपी बना लें। तो आज इसी की रेसिपी आप लोगों में शेयर करूंगी। और दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सामग्री देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 200 ग्राम के लगभग मैंने मैदा लिया है और इसे छान लिया है और छान के इस बड़े से बर्तन में रख ली हूँ। और ये 1 कटोरा मैं शक्कर ले ली हूँ। इससे चाशनी बनाएंगे। ये रसभरी गुजिया की रेसिपी है। तो मैंने चीनी इस बड़े से बर्तन में रख लिया है और इसी कटोरे से 1 कटोरा पानी डाल दूंगी चाशनी बनाने के लिए। दोस्तों, इसमें चाशनी हमें थोड़ा पतला ही चाहिए। और ये कुछ सामग्री है, तो ये घी है, ये सूजी है और ये सूखे नारियल और किशमिश है स्टफिंग के लिए। तो पहले हम मैदे का डो बना लेते हैं। तो इसे मोमन कर लेते हैं। तो 2 चम्मच के लगभग इसमें मैं घी डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे। ये मोमन करके बनाने से बहुत ही एकदम खास्ते बनते हैं गुजिया, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये मोमन एकदम रेडी हो गए हैं। ये अच्छे से मैंने मैदे को मोमन कर लिया है। देखिए, ये अच्छे से एकदम बंध जा रहे हैं। तो इसे अब हम गूँथ लेंगे। तो इसमें पानी डालूँगी और फिर इसका एक मैं डो बना लूँगी। डो इसे हमें थोड़ा सॉफ्ट ही डो रखना है, ज़्यादा टाइट डो की आवश्यकता नहीं है। तो इसे अब मैं गूँथ लेती हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए, ये डो बन के एकदम रेडी हो गए हैं। ये सॉफ्ट से डो है। तो चलिए अब स्टफिंग बना लेते हैं। गुजिया की स्टफिंग हमें बनाना है। तो ये घी को मैं इस कढ़ाई में डाल दी हूँ और इसमें अब हम सूजी को डालकर भून लेंगे। तो ये सूजी है, तो इसे मैं डाल देती हूँ और इसे अब अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। ये हल्के हल्के लाल हो जाएंगे, तब इसमें और सामग्री मैं मिलाऊंगी। अभी इसे हमें भूनना है सूजी को अच्छी तरह से। तो देखिए, ये लाल हो गए हैं। तो अब इसमें हम और जो हमारी सामग्री है उसे भी डालेंगे। दोस्तों, मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मैं इसमें थोड़ा सा सौंफ भी डालूंगी। तो देखिए, ये सौंफ है, उसे भी डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है गुजिये का। तो सौंफ को मैंने डाल दिया है और इसे भी अब थोड़ा देर भून ले रही हूँ। और थोड़ा सा अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, शक्कर। तो बस 1 चम्मच 1.5 चम्मच के लगभग, क्योंकि ये शुगर सिरप में जाएंगे गुजिया बन के, इसलिए कम ही डालना है। और ये मेवे, तो अब मेवे में आप जो भी चाहते हैं डाल सकते हैं। मैंने नारियल और किशमिश का इस्तेमाल किया है। और अब गैस को बंद कर दी हूँ और इसे अब इसी तरह से भूनते रहूँगी, ये जल ना जाए। तो ये रेडी हो गए। तो अब चलिए चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने जो शक्कर और पानी मिक्स करके रखा था उसे गैस पे रख दिया है और 3-4 कुटी हुई इलायची भी डाल दिया है और इसकी अब चाशनी बनेगी। चाशनी किस तरह से बनानी है? तो दोस्तों, इसकी चाशनी हमें जिस तरह से गुलाब जामुन के चाशनी होते हैं सेम उसी तरह के बनाने हैं। ज़्यादा गाढ़े चाशनी की आवश्यकता नहीं है, बस ये चपचपे हो जाए, बस उतना ही हमें बनाना है। ये हाथ में हमारे चपचपे लगने लगे तो बस ये हो गए हैं। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी चाशनी की आवश्यकता नहीं है। ये चाशनी एकदम चिपचिपे केवल हो जाने चाहिए। तो चलिए अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब देखिए, ये डो है जो मैंने मैदे को गूँथा था। तो अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और पेड़े बनाने के बाद इसकी हम छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे। ये गुजिया बिना सांचे की है, इसे हाथ से बनाएंगे। तो पहले हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं और अब हम ये पेड़े से पूड़ी बनाएंगे। तो हमें पतली पूड़ी बनानी है, न ज़्यादा पतली और न ज़्यादा मोटी। इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़े मोटे हो सकते हैं मगर ज़्यादा पतले नहीं, क्योंकि ज़्यादा पतले हो जाते हैं दोस्तों तो फिर ये पूड़ी में बहुत ज़्यादा बबल्स आ जाते हैं। सॉरी दोस्तों, गुजिया में बहुत ज़्यादा बबल्स आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा हल्का सा मोटा ही होना चाहिए। तो बस ये देखिए, ये पूड़ी एकदम बिल गए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से है। तो देखिए, ना ज़्यादा ये मोटी है और ना ज़्यादा पतली है। तो इसी तरह से
सारे पूड़ियों को पहले बना लेते हैं। तो देखिए मैं सारी पूड़ियों को बना ली हूँ गुजिया बनाने के लिए। तो अब मैं आप लोगों को स्टफिंग भर के दिखाऊंगी कि किस तरह से हम हाथ से गुजिया बनाएंगे। तो देखिए ये कटोरे में पानी लेनी हूँ, इसकी आवश्यकता होगी अभी हमें गुजिया बनाने समय। तो हाथ में हम पहले एक पूड़ी को रखते हैं, तो अच्छी तरह से इस तरह से, और इसमें अब चारों तरफ हम पानी लगाएंगे। देखिए चारों तरफ किनारों में हाथों से ही पानी लगाना है। तो इस तरह से लगा ली हूँ, और अब सेंटर में बीच में हम स्टफिंग को रखेंगे इस तरह से। तो 2 चम्मच काफ़ी है, और ये अब दोनों को चपका देंगे मोड़ते हुए। इसे हमें फोल्ड कर देना है बस इस तरह से। देखिए ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो ये हो गया। अब इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे, फूल बनाएंगे। तो ये हाथों के सहायता से बनेंगे, ये नेल्स से बनते हैं, उंगलियों के सहायता से। तो देखिए इस तरह से मोड़ मोड़ के बनाना है धीरे धीरे, और ये बहुत अच्छा एक डिजाइन आता है दोस्तों। तो इसी तरह से ये चाशनी वाले गुजिया बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमें हाथों से मोड़ते हुए, तो ये देखिए ये हो गए हैं, और किनारे वाले को मोड़ के यहीं पे इसे चपका देंगे। तो देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं आपको एक और दिखाती हूँ बना के, आप भी आसानी से किस तरह से बना लें। तो देखिए फिर पूड़ी ले ली हूँ, और चारों तरफ मैं पानी लगा ली हूँ इस तरह से। पानी लगाने से ये आपस में चिपक जाते हैं, तेल में नहीं खुलते हैं। और बीच में फिर हमें सेंटर में सूजी को रख देना है, ये मिश्रण को, स्टफिंग को। और अब फिर से हमें इसे फोल्ड कर देना है, दोनों साइड को आपस में मिलाते हुए चिपका देना है इस तरह से। तो ये मिल गए, इस तरह से चिपका देना है। इसमें पानी लगे हैं तो ये बहुत आसानी से चिपक जाते हैं, और जब तेल में हम तलते हैं तो हमारी गुजिया खुलते नहीं हैं, इसमें अंदर तक ये तेल नहीं पीते हैं। तो बस हो गए हैं। तो अब धीरे धीरे फिर से इस तरह से इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है। तो धीरे धीरे इसी तरह से सभी गुजियों को बना लूँगी। तो देखिए ये एकदम से बहुत आसानी से बन जाते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेने से ये बहुत ही इजीली एकदम बन जाते हैं। तो बस ये हो गए हैं। तो देखिए सारे गुजियों को मैंने बना लिया है, इसी प्रक्रिया से सभी को मैंने बनाया है। तो देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो अब चलिए इसे तल लेते हैं। तो दोस्तों तेल गरम करके मैंने इसे ठंडा कर लिया है, हल्का हल्का ये एकदम गरम है। हमें गरम तेल में गुजियों को नहीं छोड़ना है, नहीं तो इस पर बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं और गुजिया बेकार हो जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पहले तेल को हमें गरम करना है, फिर गैस को ऑफ कर देना है। हल्के जब तेल गरम होंगे उसी में हमें गुजिया को डालना है, ज़्यादा गरम तेल में हमें गुजिया नहीं डालना है। बस इस तरह से अभी इसे उलटते पलटते सेकेंगे। जब थोड़ा देर हो जाएगा तब हम थोड़े फ्लेम को बढ़ा देंगे। अभी ये नॉर्मल ही एकदम हल्के हल्के ही आंच से ये पक रहे हैं। तो अब मैंने फ्लेम को बढ़ा दिया है और इसे अब सेकेंगे। तो देखिए दोस्तों एकदम ये बहुत सुंदर कलर आ गए हैं। तो इसे अब हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे। इसे चाशनी में डायरेक्ट डाला जाता है दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक बर्तन में पहले निकाल लूँगी। अभी गुजिया गरम ही है, गरम गरम ही इसे चाशनी में छोड़ा जाता है, तभी ये शुगर सिरप को अपने आप में एब्जॉर्ब करते हैं। तो बस देखिए ये शुगर सिरप है। अब इसमें हम एक एक करके गुजिया को गरम गरम ही डालेंगे। गरम गरम डालने से ये सारे रस को पी लेते हैं और ये अंदर तक एकदम रस से भर जाते हैं, ये बहुत जूसी हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों मैंने थोड़ा थोड़ा ही बनाया है, अभी तो फेस्टिवल है ही नहीं, मैं तो वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया है। जब फेस्टिवल आते हैं तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो चाशनी भी ज़्यादा बनते हैं, उसमें डिप करने में कोई दिक्कत नहीं होता। अभी मैं इस चम्मच के सहायता से डिप कर रही हूँ। तो बस देखिए ये हो गए हैं, ये सारे रस को पी लिए हैं। तो मैं एक आपको दिखाती हूँ, ये बहुत भारी हो गए हैं दोस्तों। जब ये रस पी लेते हैं तो ये बहुत भारी हो जाते हैं। और हमेशा ठंडे तेल में ही हमें गुजिया को डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
नहीं तो बहुत सारे इस तरह के बबल्स आ जाएंगे। ये बहुत कम बबल्स हैं, नहीं तो बहुत बबल आ जाते हैं गर्म तेल में छोड़ने से, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि ठंडे तेल में ही हमें डालना है। तो अब चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और निकाल के अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखलाती हूँ। इसी प्रक्रिया से सभी गुजियों को बना लूँगी। दोस्तों सारे को मैं नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको एक बैच दिखा दिया है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। ये सारे मैंने निकाल लिए हैं। तो देखिए ये गुजिया कितने एकदम सुंदर लग रहे हैं, ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने में तो दोस्तों गजब किसके स्वाद हैं। तो इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो इसे पिस्ता काजू किसी से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये चांदी वर्क थे तो मैं इसी से इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लूँगी। ये बहुत जल्दी उड़ जाते हैं दोस्तों, बहुत सावधानी से लगाना होता है। तो बस इसे थोड़ा सा लगा लेती हूँ, डेकोरेट कर ली हूँ। तो देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, ये होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी एकदम बन के रेडी हो गए हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए एक तोड़ के दिखला देती हूँ कि ये कितनी रस भरी बनी है, ये कितनी खास्ता बनी है। तो देखिए दोस्तों ये एकदम खास्ता और ये रस भरी बनी है। पूरे रस को ये अपने आप में एब्जॉर्ब कर ली है और ये बहुत जूसी दिख रहे हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस होली पे अपने घर पे इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय, हैप्पी होली।